गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने कक्षा 11 की गणित विषय में जो हम लोगों ने क्लास की थी उसमें समुच्चय के प्रकार के बारे में चर्चा की थी। रिक्त समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या है, एकल समुच्चय क्या है, अपरिमित समुच्चय क्या है। तो और इसके बाद लास्ट में देखा था सम समुच्चय या समान समुच्चय। तो दो ऐसे समुच्चय जिनके प्रत्येक अवयव आपस में समान होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सम समुच्चय या समान समुच्चय कहते हैं। अब इसके बाद आगे हम लोग एक्सरसाइज 1B को प्रारंभ करते हैं। तो एक्सरसाइज 1B में जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 1B का पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो हम लोगों ने चर्चा कर रखी है कि मैंने बताया था आपको कि रिक्त समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिनमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होता है। तो जो सवाल नंबर पहला है, पहले का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो शब्द में ध्यान दीजिए कौन सी संख्याएं कही गई हैं, विषम। तो सम संख्याएं और विषम संख्याएं हम लोग छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं, प्राइमरी में, जूनियर में। वहाँ हम ये पढ़ते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हैं सम संख्याएं कहलाती हैं, और जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है वो विषम कहलाती हैं। और प्रश्न आप कह रहा है 2 से भाज्य विषम संख्याएं, तो क्या कोई विषम संख्या ऐसी भी होती है जिसमें 2 से भाग चला जाए? तो कोई भी ऐसी विषम संख्या नहीं है जिसमें 2 से भाग जाए। इसलिए पहला क्या हो जाएगा आपका, रिक्त समुच्चय। ये जो विषम संख्याओं का समुच्चय है 2 से भाज्य, 2 से भाज्य, ये जो विषम संख्याएं हैं ये कैसा समुच्चय बनाएंगे, रिक्त समुच्चय बनाएंगे। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 2 कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या हमने बताया था, जो सम अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 2। तो ये समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ये कैसा समुच्चय है, एकल। तो इसमें लिखेंगे रिक्त समुच्चय नहीं, रिक्त समुच्चय नहीं। तीसरे नंबर में कह रहा है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या x लेस देन 5 साथ ही साथ x ग्रेटर देन 7। तो 2 विरोधी कथन कहे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 विरोधी कथन कहे गए हैं। क्या विरोधी कथन है, कह रहा है x लेस देन 5 के साथ x ग्रेटर देन 7। तो क्या कभी ऐसा संभव है कि x 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? तो जब x का मान अगर 5 से छोटा है तो वो 7 से भी छोटा होता है, 7 से बड़ा संभव नहीं है। तो एक ही समय पर x का मान 5 से छोटा और 7 से बड़ा संभव नहीं है। तो ये भी कैसा होगा, रिक्त समुच्चय। ये कैसा है, रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इसमें भी कोई अवयव संभव नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है y सच दैट y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो अगर कोई 2 रेखाएं हैं, वो दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो समांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु, कोई कॉमन बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु वो होता है जिस बिंदु पर 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। तो जब समांतर रेखाएं हैं तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो उनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, और जब उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा तो ये भी कैसा होगा, रिक्त समुच्चय होगा। तो एक्सरसाइज 1B का पहला सवाल देखा हम लोगों ने, जिसमें बताया गया है रिक्त समुच्चय के बारे में। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय रिक्त समुच्चय होता है। फिर सम अभाज्य संख्या, तो चूंकि सम अभाज्य संख्या 2 होती है इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं है। अगले में कहा गया x का मान 5 से छोटा 7 से बड़ा। तो 5 से छोटा और 7 से बड़ा x का मान संभव नहीं है। तो ये भी क्या है, रिक्त समुच्चय है। इसके बाद बताया गया आपको y 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो 2 समांतर रेखाओं में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। ये बात हो गई क्वेश्चन संख्या 1 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जब हम बात करते हैं तो उसमें कहा गया है निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय और एकाकी समुच्चय छांटिए। तो हमको वे समुच्चय छांटने हैं वो जो रिक्त हैं और एकाकी हैं। तो जैसे पहला कहा गया है x सच दैट x + 7 = 7। तो जब हम इसको कहेंगे तो इसको हल करने पे 7 का पक्षांतर करने पर x का मान 0 आएगा। तो इसका जो समुच्चय है वो क्या बनेगा, उसमें एक अवयव आएगा 0। तो ये अब समुच्चय कैसा कहलाएगा, एकल समुच्चय। इसको हम क्या कहेंगे, एकल समुच्चय। दूसरे की बात करते हैं तो सेकंड में कह रहा है x सच दैट x² = 9, x सच दैट x² = 9, 2x = 4। अब बताइए 9 किसका वर्गमूल होता है, x² = 9 है। तो x² = 9 का मतलब हो गया x = 3 और 2x = 4 है तो x = 2। तो दोनों से क्या आ रहे हैं, x के अलग अलग मान आ रहे हैं, इसलिए वो किसी एक मान को संतुष्ट नहीं करेंगे। इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। तो ये समुच्चय आपका कैसा है, रिक्त समुच्चय। नेक्स्ट है नंबर 3। नंबर 3 में कह रहा है x सच दैट x एक समपूर्णांक, x सच दैट x एक समपूर्णांक अभाज्य संख्या है। तो हमने कई बार बताया है आपको सम अभाज्य, सम भी आ जाए अभाज्य भी आ जाए। तो सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सम अभाज्य संख्या की जब हम बात करते हैं तो सम अभाज्य संख्या कौन होती है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या होती है 2, इसलिए ये हो गया एकल समुच्चय। नेक्स्ट है इसके बाद इसका चौथा पार्ट x सच दैट x बिलोंग्स टू n। तो चौथे पार्ट में क्या कह रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। n का मतलब होता है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और x का मान 1 से छोटा है। तो चूंकि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, 1 से छोटी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। तो ये भी क्या है, रिक्त समुच्चय। और नेक्स्ट नंबर 5 अंतिम में दिया गया है x सच दैट x एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है और x² + 4 = 0। तो जब आप x² + 4 = 0 को हल करेंगे तो इसके मूल आएंगे काल्पनिक। इसके मूल कैसे आएंगे, काल्पनिक। चूंकि x बराबर आएगा √-4। तो वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या काल्पनिक होती है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोगों ने देखा। क्वेश्चन नंबर 2 में ये सवाल दिए गए थे x सच दैट x + 7 = 7। तो ये 0 आ गया, एकल समुच्चय हो गया। x² = 9, 2x = 4। दोनों समीकरणों में x के मान अलग अलग हैं। पहले में x = 3 आ रहा है, दूसरे में x = 2 आ रहा है। तो चूंकि दोनों भिन्न भिन्न हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। समपूर्णांक 2 आ गया, एकल समुच्चय है। 1 से छोटी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है, तो ये रिक्त समुच्चय है। और x² + 4 = 0 में कोई भी वास्तविक संख्या संभव नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा।
इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अगर आपने इसके पहले वाली क्लास को देखा होगा जिसमें रिक्त समुच्चय एकल समुच्चय बताया गया है, तो आपको ये भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में क्या कहा गया है? प्रश्न संख्या 3 कह रहा है x सच दैट x क्यूब प्लस 1 बराबर 0, कॉमा x बिलोंग्स टू n बराबर क्या दिया गया है? 5 सत्य है जहाँ n धन पूर्णांकों का समुच्चय है। तो जो n है वो क्या दिए गए हैं? धन पूर्णांक दिए गए हैं। तो कह रहा है ये जो कथन है आपका ये सत्य है या नहीं? तो सत्य होने के लिए जो x का मान है वो वास्तविक संख्या या धन पूर्णांक नहीं होना चाहिए। तो अगर हम x क्यूब बराबर क्या लिखेंगे? x क्यूब प्लस 1 बराबर 0 लेते हैं, तो x क्यूब बराबर -1 या x क्यूब बराबर -1 का होल क्यूब, तो x बराबर -1 आएगा। तो ये क्या है? ऋण पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक है, अतः कथन क्या है? सत्य, क्योंकि संख्या कैसी लेनी है? धन पूर्णांक लेनी है, इसलिए ये कथन सत्य है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4 में। तो प्रश्न संख्या 4 जो है वो प्रश्न संख्या 2 के जैसा ही है। उसमें भी हमको बताना है कौन सा समुच्चय रिक्त है, कौन सा एकल है। तो समुच्चय के प्रकार के बारे में डिस्कशन करना है क्वेश्चन संख्या 4 में भी। तो क्वेश्चन संख्या 4 में क्या बताना है? निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय रिक्त है, कौन सा एकल है, जबकि x एक क्या है? वास्तविक संख्या है। x एक वास्तविक संख्या है और समुच्चय के बारे में आपको बताना है कौन सा एकल है, कौन सा डुअल है, रिक्त है, सब बताना है। तो पहला नंबर 4 नंबर सवाल है, उसका एक प्रश्न हम बताते हैं, बाकी आप होमवर्क में करेंगे। तो 4 का फर्स्ट क्या कहा गया है? x सच दैट x प्लस 4 = 6 ये दिया गया है। और x चूंकि वास्तविक संख्या है तो 4 का पक्षांतर कर दें, 6 में 4 घट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो ये समुच्चय कैसा हो जाएगा? एकल। एक अवयव आ जाएगा एकल, कोई अवयव नहीं आएगा रिक्त, और एक से अधिक आ जाएगा तो परिमित। दूसरे में द्विघात समीकरण दिया गया है, उसके गुणनखंड कर लेने हैं। तीसरे में 8 से बड़ी 9 से छोटी वास्तविक संख्याएं, x बराबर x² है, उसको हल कर लेना। x < x है, तो यही सारी चीज़ें हैं, इनको आप होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 5 में। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित और कौन से अपरिमित हैं? तो परिमित समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। परिमित समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, उसको हम कहते हैं परिमित समुच्चय। तो जब प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 5 में बताया गया है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो कौन सा समुच्चय परिमित है और कौन सा समुच्चय अपरिमित है, इसकी बात में चर्चा करनी है। तो पहला दिया गया है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष में महीनों की अगर बात करें तो एक वर्ष में कुल कितने माह होते हैं? 12। तो ये संख्या क्या है? निश्चित है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करते हुए कहाँ तक जाता है? दिसंबर तक जाता है। तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा? परिमित, क्योंकि अवयवों की संख्या क्या है? निश्चित है। तो ये कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय है। तो नंबर फर्स्ट वर्ष के महीनों का समुच्चय जो होगा वो परिमित समुच्चय होगा। दूसरा दिया गया है 1 2 3 डॉट डॉट 1 2 3 डॉट डॉट। तो 1 2 3 डॉट डॉट ये कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है।
पता नहीं कितनी संख्या है, कहाँ तक जाएगा, गिना तो जा सकता है लेकिन ये क्या है, अपरिमित समुच्चय है। दूसरा दिया गया है 1 2 3 डॉट डॉट 99 100। तो इसमें कितनी संख्याएं हैं, 100 संख्याएं आएंगी। तो 100 संख्याएं हैं तो संख्याओं की संख्या क्या है, अवयवों की संख्या निश्चित है। तो ये क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। और नेक्स्ट है इसके बाद 100 से बड़े धन पूर्णांक। तो 100 से बड़े बहुत धन पूर्णांक होते हैं जिनकी गिनती नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। और अंत में 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक ज्ञात किए जा सकते हैं। सॉरी, 99 से छोटे जो अभाज्य पूर्णांक हैं वो होते हैं क्या, 2 3 5 7 11 13 17 19 21 23 29। तो इस तरह की जो अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या कहलाएंगी, 99 से छोटे जो भी हैं वो भी क्या होगा, परिमित समुच्चय, आप उनको काउंट कर सकते हैं। तो यही काम 5 नंबर में किया है, यही काम 6 नंबर में करना है। तो आज आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करना है। आगे की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो इसको आप ध्यान से करिएगा, कुछ नहीं है, रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, इन्हीं सब के बारे में चर्चा की गई है।